के जुड़े होने के बावजूद भी किसी धर्म से वरीयता नहीं दी। इन्होंने भी कई सारी किताबें लिखी है, जैसे कि द विजिट ऑफ कबीर, कबीर ग्रंथावली, कबीर दोहावली। Thank you. Good morning. My name is Prakriti. I am studying standard 5th in public school. Topic लेखक रवींद्रनाथ टैगोर। रवींद्रनाथ टैगोर एक लेखक है। रवींद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को हुआ था। रवींद्रनाथ टैगोर पूरे विश्व का कवि थे। रवींद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिला था। रवींद्रनाथ टैगोर को ने जन गण मन लिखा था। रवींद्रनाथ टैगोर बच्चों को पढ़ाते थे। थैंक यू। कालिदास का जन्म उज्जैन में हुआ था। कालिदास एक महान कवि है और कालिदास संस्कृत भाषा के कवि हैं। कालिदास जयंती 9 नवंबर को मनाया जाता है। कालिदास के गुरु का नाम विदोत्मा है। ये है कबीरदास। इनका जन्म 1398 को हुआ था। ये दोहे से प्रसिद्ध है। उनका एक दोहा है यह, मन के हार हार है मन के जीते जीत, कहे कबीर हरि पाइए मन ही की परी। जीवन में हार और जीत केवल मन की भावना ही नहीं, यदि मनुष्य को हार मिलने की संभावना है तो वह मिलेगी ही। My name is Kartik. I am studying in standard 6 in Union Public School. प्रतिवर्ष 10 सितंबर के दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसे राष्ट्रीय हिंदी दिवस भी कहते हैं। पहली बार हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था। हिंदी 14 सितंबर को ही भाषा सम्मान पुरस्कृत दिया गया है। विश्व हिंदी दिवस के माध्यम से हम सभी को हिंदी के प्रति समर्पण और स्नेह का इजहार करने को मिलता है। 10 जनवरी को तारीख इसलिए चुनी गई है क्योंकि 10 जनवरी 1949 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी बोली गई थी। इनका नाम मैथिली शरण थे। उनका जन्म 3 अगस्त को हुआ था और उनका मृत्यु 12 दिसंबर को हुआ था। वो भारत के महान राष्ट्रीय कवि हो, भारत के प्रथम महत्वपूर्ण कवि है। उसने कई सारे निबंध और कविता लिखी है। उसने गदा नामक एक कविता भी लिखी है। उसके माता पिता दोनों वैष्णव थे। थैंक यू। તમારે એમ ઈધા બેસે નહીં કે પછી બેકગ્રાઉન્ડમાં બેન્ચનું એમ મ્યુઝિક આપ્યા કરે તો ઊભા નીચા ભણે છોકરાઓના હે એ પછી લઈ આવશું એમ બી અમને ઊભા ઊભા જ બોલવાનું છે પછી એ લોકોને સેટિંગ કરી આપીએ तुलसीदास का जन्म 1590 में हुआ था। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में हुआ था। वे तो 16वीं सदी के महान संत और कवि थे। उनकी रचित कविताएं जैसे कि रामचरितमानस, हनुमान चालीसा, गीतावली आदि। यह महान कवि कालिदास। कालिदास का उपनाम बेमिसाल है और उनके ऋतु वर्णन अद्वितीय माना की संगीत कालिदास जी का साहित्य का मुख्य अंग है। इसके साथ ही उन्होंने अपने साहित्य में रस का इस तरह से सुलेख किया है। रवींद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 में कोलकाता में हुआ था। रवींद्रनाथ टैगोर एक महान कवि, संगीतकार, नाटककार और चित्रकार और दार्शनिक थे। उन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता था। रवींद्रनाथ टैगोर के पिता का नाम रवींद्रनाथ टैगोर और उसकी माता का नाम शारदा देवी था। यह कबीरदास का जन्म 1358 में काशी के लहरकार नामक स्थान में हुआ। उनका भारत मीरा तथा नीमा नामक द्रौपदी ने किया। उनका विवाह गौरी नामक स्त्री से हुआ। उन्होंने अपना सारा जीवन मानव मूल्यों की रक्षा और मानव सेवा में व्यतीत कर दिया। लेखक आर.के. लारर है। इनका पूरा नाम रासीपुरम कृष्ण स्वामी है। इनका जन्म 10 अक्टूबर 1906 में हुआ था। आरंभिक आनंद तथा राजा राव के साथ उनका नाम भारतीय अंग्रेजी लेखक में बहुप्रतीक
के नाम से प्रसिद्ध गया था। इसका निदान 13 मई 2001 में हुआ था। थैंक यू। मेरा नाम मेरा नाम तिवारी संकेत है। आज हम भारत की 10 नदियों के बारे में बोलने वाले हैं। सबसे पहली सिंधु नदी। इस नदी का इतिहास तो सदियों पुराना नहीं और इस नदी ने भी अपने सबसे इतिहास गुजर है, इसलिए ये एशिया की सबसे बड़ी नदियों में से है। ये चाइना, पाकिस्तान और भारत से होकर अरेबियन सी में होकर निकलती है। अब दूसरी नदी ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बताएंगे। ब्रह्मपुत्र नदी भारतवर्ष की सबसे बड़ी नदी है। इसकी लंबाई 2700 किलोमीटर तक होती है। तिब्बत स्थित पवित्र मानसरोवर झील से निकलती है इसकी नदी।